हेलो गाइस। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे MACD प्लस RSI बोर्ड पे स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं एंजल वन पे। सेम चीज़ आप जीरोधा या फिर RSI सेम लॉजिक उधर भी रहेगा, बस API की और API की चेंज हो जाएगी और कोड चेंज हो जाएगी, तो सेम लॉजिक आप उधर भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा MACD RSI बोट है। तो सबसे पहले कोड चार्ट में देख लेते हैं कि MACD का कैसा रहता है। आप इंडिकेटर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना MACD ये वाला, फिर उसके बाद एक RSI इंडिकेटर ये सिलेक्ट कर लेना ये वाला। तो MACD यहाँ पर कब ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा बाई का, जब MACD का सिग्नल, इसको जो सिग्नल ये रहता है, ये जो ऑरेंज कलर है ना, इसको अगर आप देखोगे ऐसे यहाँ पर, तो ये हमारा MACD रहता है फास्ट 26 लेंथ सिग्नल लेंथ लाइन। ठीक है, फास्ट लेंथ 12-20-26 बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। ये MACD सिग्नल, ये जो है आपका इस कलर का, ब्लू कलर का, और ये ऑरेंज कलर का सिग्नल रहता है। तो यहाँ पर कैसे डिसाइड होता है, जब ये जो सिग्नल है MACD, जो ये ब्लू कलर का है MACD, ये सिग्नल को अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो बाई सिग्नल जनरेट होता है। ये यहाँ से बाई सिग्नल जनरेट होता है। जब यहाँ से ये बाई सिग्नल हमारा जनरेट करके दे रहा है, सिमिलरली उस टाइम पे हम लोग देखेंगे RSI क्या है। RSI अगर रेंज के सिग्नल में ओवरबाउट नहीं है, मतलब 70 या 80 के ऊपर नहीं है, तो हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्या रेंज में है, मतलब 30 और 70 के बीच में, तो रेंज में मतलब ना ही ओवरबाउट है ना ही ओवरसोल्ड है, तो यहाँ पर हम आसानी से बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बाई सिग्नल एग्जीक्यूट हो चुका है। उसी तरह से MACD अगर नीचे की तरफ क्रॉस करता है, MACD अगर सिग्नल को नीचे की तरफ क्रॉस करता है, ये यहाँ ऊपर की तरफ तो बाई, नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है तो सेल हमारा हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल हो रहा है हमारा सिग्नल। और RSI क्या है, वो बाउंड में है, रेंज में है। आप RSI को डिसेबल करके सिर्फ इस पे भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मैंने RSI को एज ए कॉशियस, एज ए कंजर्वेटिव ट्रेडर मैंने इसको लगाया, इनेबल करके रखा है। आप RSI का लेंथ बढ़ा दो, ठीक है, आप RSI का जो है मोमेंटम का लेंथ बढ़ा दो, तो वो उस पर ये ट्रेड कर लेगा। ठीक है, तो MACD यहाँ पर ये नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है और ये इधर की तरफ क्रॉस कर रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एंजल वन पे कर सकते हैं। एंजल वन पे ये MACD का ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको कॉन्फ़िगरेशन से पहले कुछ एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। जैसे HDFC बैंक का मैंने टाइम फ्रेम लिया है 5 मिनट्स, क्वांटिटी लिया है 10। मैंने 10-15 पे मान लो इसको स्टार्ट किया। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है इतना। MACD की वैल्यू आई है -0.48 और सिग्नल लाइन आई है -0.48, और ये हिस्टोग्राम उतना नहीं है सिग्निफिकेंस। यहाँ पर RSI है 0.4। अब MACD अगर सिग्नल है ऊपर से क्रॉस कर रहा है सिग्नल का, मैंने बताया था MACD अगर ज़्यादा है सिग्नल से तो ये बुलिश मोमेंटम दे रहा है। RSI 44 नॉट ग्रेटर देन 60, तो RSI जो है अभी हमारा रेडी है, नो सिग्नल वेट। तो यहाँ पर हम वेट कर सकते हैं। हम RSI सिग्नल को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, जैसे आप RSI सिग्नल को हम थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा ज़्यादा ही सेव करना चाहते हो तो 60 कर दो, अगर आप ज़्यादा ही थोड़ा सेव करना चाहते हो तो आप इसको 40 कर दो, कि 40 के ऊपर रहे तो ये बाई कर ले। ऐसे करके आप सिग्नल को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सेम सिग्नल रहेगा। ये एग्जांपल मैंने बाई का आपको बताया है। ठीक है, मान लो RSI यहाँ पर 62 आया है, MACD इतना, सिग्नल लाइन इतना, तो MACD ग्रेटर देन सिग्नल है तो हमारा बुलिश हो चुका है। RSI ग्रेटर देन 60 है तो बाय, यहाँ पर लिमिट ऑर्डर ये यहाँ पर ये प्लेस कर देगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस पर ट्रेड कर सकते हो। अब मैं कॉन्फ़िग थोड़ा दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर इसको मार्केट ऑर्डर भी कर सकते हो, मैंने लिमिट लगा के रखा है। आप यहाँ पर मार्केट ऑर्डर भी कर सकते हो। ये डिलीवरी वाला ऑर्डर मैंने लगा रखा है। आप इसको इंट्राडे भी करना चाहते हो तो इंट्राडे कर दो, मैंने यहाँ पर डिलीवरी लगा के रखा है। टेक प्रॉफिट 1%, 0.5% लॉस का है यहाँ पर। MACD फास्ट 12, स्लो 26, सिग्नल लाइन यहाँ पर रखा मैं। RSI को 14, 60, 40 कर चुका हूँ मैं, बाई सिग्नल 40 पे। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि 50 के ऊपर है तो बाई, 40 के नीचे है सेल, अगर है सेल करना चाह रहे हैं और 40 के नीचे है
तो मैं सेल करना चाह रहा हूँ, ऐसा करके आप कर सकते हो, बढ़ा सकते हो आप इसको, ऊपर नीचे आप कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, आप इसको जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये यहाँ पर इसको सिग्नल दिया, ठीक है, और ऐसे सिग्नल दिया बाई का एमएससीडी जो है सिग्नल को ऊपर क्रॉस कर रहा है, और आरएसआई हमारी है 54, तो यहाँ पर ये बाई कर लेगा, 50 के ऊपर है तो ये बाई कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो एमएससीडी नीचे की तरफ सिग्नल दिया है, और आरएसआई हमारी यहाँ पर है लगभग 62, ठीक है, आरएसआई जो है हमारी लगभग 62 है। तो यहाँ पर ये सेल तो नहीं करेगा, तो हम लोग इसको इसको थोड़ा सा लीनिएंट कर सकते हैं कि ये अगर नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं, या फिर थोड़ा आप ऐसे भी हो सकते हो कि थोड़ा लीनिएंट भी हो सकते हो कि हाँ यहाँ पर आ रहा है कम से कम, ठीक है, 45 या 45 के नीचे आ रहा है तो मैं ट्रेड लूँगा, या फिर इसको आप थोड़ा बढ़ा सकते हो कि अगर नहीं इसको भी 50 कर सकते हो आप, कि मतलब सेल भी अगर हो रहा है, अगर 50 तक पहुंच गया तो मैं ट्रेड यहाँ पर ले लूँगा, सेल का ट्रेड ले लूँगा मैं यहाँ पर। ठीक है, इसको ऊपर भी कर सकते हो आप, जैसा आपको इच्छा रहे। ठीक है, 55 कर सकते हो कि 55 पे रहा और सेल सिग्नल बना रहा है तो मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दूँगा, लेकिन मेरा आइडियल रहेगा कि आप इसको 45 रखो और इसको 50 रखो, इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो। सो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ, वर्चुअल एनवायरनमेंट को हटा देता हूँ मैं यहाँ पर एक विंडो सेटअप डॉट एम डी मैं इसको अपडेट कर दूंगा कि विंडोज़ में कैसे रन करना है। मैं यहाँ पर लिनक्स मैं मैक पे रन कर रहा हूँ, सो पाइथन यहाँ पर -m वी एन बी वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का। अगर पाइथन से नहीं हो रहा है तो पाइथन 3 -m, तो ये आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा। सेम स्टेप विंडो सेटअप में भी वैसे ही फॉलो करना है। फिर मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लूँगा, सोर्स VNB bin/activate। तो ये मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, डिपेंडेंसी जो सारी मेरी डिपेंडेंसी है रिक्वायरमेंट डॉट टी में, मैं उसको इंस्टॉल कर लूँगा। तो विंडोज़ में रन करने के लिए आपको टाइप करना होगा VNB स्क्रिप्ट activate.ps1। ठीक है, यहाँ पर स्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट्स होगा, लास्ट में एस भी हो सकता है, स्क्रिप्ट्स भी हो सकता है, activate.ps1। अब मैं यहाँ पर सिंपली रन करूँगा python start.py। सॉरी, डिपेंडेंसी पहले इंस्टॉल करनी होगी, pip install -r requirement .txt। सेम चीज़ आपको उसमें रन करना होगा, मेक श्योर कि आपका पिप जो है वो इंस्टॉल रहे विंडोज़ में भी। तो ये इंस्टॉल हो गया, उसके बाद मैं रन करूँगा python start.py। सेम चीज़ पाइथन में भी, या python 3 start.py होगा या python start.py होगा। अच्छा, एंजल का एपीआई की ये मुझे अपडेट करना पड़ेगा इसमें, एंजल का एपीआई की वगैरह सही से, तो मैं उसको अपडेट कर देता हूँ। कैसे अपडेट करना है मैंने पिछले वीडियो में बताया, मैंने यहाँ एंजल का एपीआई की ये सब अपडेट कर दिया हूँ मैं। अब मैं फिर से वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करता हूँ।
एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर रन कर दूँगा python start.py। यहाँ पर देख सकते हो ये एंगल MACD प्लस RSI स्टार्ट कर चुका है हमारा। इतना स्टार्टअप पॉल इतना हर 3 सेकेंड पे ये आपको एग्जीक्यूट, हर 30 सेकेंड पे ये आपका एग्जीक्यूट करेगा पोल को। ठीक है, मैंने स्टार्टअप पोल 3 रखा है कि मतलब CLI पे ये 3 बार तक लॉक्स चेक करेगा, उसके बाद CLI स्टॉप हो जाएगी पर आपका बोर्ड चलता रहेगा। क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर आप VM पे रन करते हो, अगर आपका CLI इंटरनली रन, अगर ये मान लो आपने CLI को या फिर VM को अचानक से क्लोज कर देगा, हो जाएगा क्या कि CLI भी बंद हो जाएगी। तो इस तरह से CLI जो है इंटरनली बोर्ड चलता रहे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको लॉक्स दिखे तो आप इसको यहाँ पर आपका लॉक्स दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप कॉन्फ़िग से चेंज कर सकते हो कि आप कितना पोल देखना, मैक्सिमम विजुअल पोल मैंने 3 रखा है, पोल स्टार्टअप पोल हर 30 सेकेंड पे ये फेच करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, जब इसका सिग्नल आएगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो पोल 1 पे ये प्राइस इतना है, MACD इतना है, सिग्नल इतना है, हिस्टोग्राम इतना है, सेल आया है सिग्नल का, पर ट्रेड अभी वेट करने बोल रहा है। ठीक है, सेल ऑर्डर हमारा यहाँ पर ये वेटिंग का था, यहाँ पर सेल ऑर्डर जो है वो हमारा प्लेस हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आप यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हो कि आप पेपर ट्रेड को इनेबल कर सकते हो या फिर लाइव कर सकते हो। यहाँ पर मैं अगर पेपर ट्रेड को फॉल्स कर देता हूँ, अभी फ़िलहाल इसने पेपर ट्रेड प्लेस कर दिया था, सेल ऑर्डर जो प्लेस था वो पेपर एक ट्रेड था। मैं इसको लाइव पे एग्जीक्यूट करता हूँ। लाइव पे ये आपको बोलेगा कि आप स्टैटिक IP पे आप इसको एंजल 1 रिस्पॉन्स मिसिंग ऑर्डर ID, क्योंकि आपको स्टैटिक IP पे आपको इस सेम चीज़ को आपको AWS पे रन करना होगा। AWS पे कैसे रन करना है मैंने स्टार्टिंग के वीडियो पे बताया था, तो आप वो मेरे AWS वाला जो चैप्टर है उसको आप देख सकते हो। तो उस पर जिसे धन का होगा तो सेम चीज़ आप एंजल 1 का भी कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू।